बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का रबाब ज़ौक़ पाक टी हाउस लाहौर की जानिब से जश्न अख्तर उस्मान ऑनलाइन में शिरकत करने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ शोराए कराम और अदीबों को खुश आमदीद। सबसे पहले मैं अख्तर उस्मान साहब की तसानीफ़ के बारे में कुछ बताऊँगा, उनकी कुछ शायरी के मुतल्लिक़ बताऊँगा और उसके बाद अपने कुछ अशार सुनाऊँगा। अख्तर उस्मान साहब एक हमजद शख्सियत के मालिक हैं। वो एक खूबसूरत शायर हैं, नक्काद हैं, मुहक्किक हैं और खूबसूरत नस्र भी रखते हैं और उसी तरह शेर भी लिखते हैं। और उन्होंने बहुत सारी ज़बानों में लिखा और कमाल का लिखा। उनकी शायरी का एक ज़माना मुख्तलिफ है और वो सही मानों में एक खूबसूरत लब व लहजे के और मुनफरिद असलूब के शायर हैं। उनकी तसानीफ़ के बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ कि उनकी नज़मों की अभी तक 2 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें तराश और सितारा साद शामिल हैं। गज़लों की 3 किताबें कुछ बचा लाए हैं, अबत्ताब और चराग़ज़ार शामिल हैं और उन पे उनको कई अदबी अवार्ड भी मिल चुके हैं। तनकीद की एक किताब बेदल एक मुतालिया हाल ही में आई है, जो एक ख़ूबसूरत किताब है, पढ़ने के लायक है, पढ़ने के काबिल है और उसमें उन्होंने अपने खूब जौहर दिखाए हैं। और इसके अलावा तनकीद में उनकी 4-5 और कुतुब आ रही हैं जो बहुत जल्द हमारे हाथ में होंगी। इसके अलावा उनकी मरसियों की किताब अश्क आबाद इरशाद के आखिरी मलाहिर में है और वो भी बहुत जल्द हमारे पास होगी। उनकी फ़ारसी शायरी पर मुश्तमिल फ़ारसी शायरी का दीवान भी बहुत जल्द मंज़र आम पे आने वाला है। उनकी अंग्रेज़ी में नज़मों की किताब, अंग्रेज़ी की शायरी जिसमें उनकी शामिल है, वो भी ज़ेर तबाह है और बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगी। उन्होंने बहुत सारी ज़बानों में शायरी की, इसलिए हम उनको शायर हफ्त ज़बान भी कह सकते हैं। और उनकी शायरी जमालियात और कमालात की शायरी है और जो हर शायर के मुक़द्दर में नहीं होती। और आखिर में मैं उनके 2 सिर्फ़ शेर सुना के आगे बढ़ता हूँ कि ये कायनात मेरे सामने है मिस्ले बसात, ये कायनात मेरे सामने है मिस्ले बसात, कहीं जनू में उलट दूँ न इस बसात को मैं। और अभी तो पर भी नहीं तोलता उड़ान को मैं, अभी तो पर भी नहीं तोलता उड़ान को मैं, बिला जवाज़ खटकता हूँ आसमान को मैं। और इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनाब तसीर नकवी साहब, जो हल्का रबाब ज़ौक़ पाक टी हाउस लाहौर के मजलिस आमला के मेंबर हैं, एक ख़ूबसूरत शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, कॉलम निगार हैं और एक ख़ूबसूरत और नफीस शख्सियत के मालिक हैं। और अख्तर उस्मान साहब की शायराना अज़मत के मोतरफ़ भी हैं। उन्होंने भी उनके लिए कुछ कलामात कहने थे और अपनी शायरी भी पेश करना थी, लेकिन तबीयत में अचानक ख़राबी की वजह से वो अपना पैगाम और शायरी रिकॉर्ड नहीं कर सके। और उनकी हिदायत पर और उनकी तरफ से मैं जनाब अख्तर उस्मान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। और आखिर में चंद अशार एक गज़ल के कि दिल से निकला हुआ जो हर्फ़ दुआ जाता है, दिल से निकला हुआ जो हर्फ़ दुआ जाता है, दूर अफलाक से आगे भी चला जाता है। दिल से निकला हुआ जो हर्फ़ दुआ जाता है, दूर अफलाक से आगे भी चला जाता है। और कभी हस्ती के अलम है, कभी मखलूक के गम, कभी हस्ती के अलम है, कभी मखलूक के गम, दुख बहाने से मेरी गोद में आ जाता है। कभी हस्ती के अलम है, कभी मखलूक के गम, दुख बहाने से मेरी गोद में आ जाता है। और ले गया दूर ज़माने से मुझे हुस्न तलब, ले गया दूर ज़माने से मुझे हुस्न तलब, वरना सहरा में कहाँ आबला पा जाता है। और अपनी तकदीर में तरमीम ज़रा सी चाहूँ, अपनी तकदीर में तरमीम ज़रा सी चाहूँ, मेरे कातिब तेरा इस बात से क्या जाता है। अपनी तकदीर में तरमीम ज़रा सी चाहूँ, मेरे कातिब तेरा इस बात से क्या जाता है।
اور چوٹ اپنوں کی بڑی دیر مزہ دیتی ہے، چوٹ اپنوں کی بڑی دیر مزہ دیتی ہے، درد ساجن کی طرح دل میں سما جاتا ہے، چوٹ اپنوں کی بڑی دیر مزہ دیتی ہے، درد ساجن کی طرح دل میں سما جاتا ہے، اور زندگانی میں تیرے دم سے ہے رونق ہر سو، زندگانی میں تیرے دم سے ہے رونق ہر سو، تو نگاہوں سے کہاں دور ہوا جاتا ہے، زندگانی میں تیرے دم سے ہے رونق ہر سو، تو نگاہوں سے کہاں دور ہوا جاتا ہے۔ اور مقطع ہے کہ جی خود پہ حیرت ہے کہ اب تک نہیں سیکھا فیصل، خود پہ حیرت ہے کہ اب تک نہیں سیکھا فیصل، آنکھ پرنم ہو تو خوش کیسے رہا جاتا ہے، خود پہ حیرت ہے کہ اب تک نہیں سیکھا فیصل، آنکھ پرنم ہو تو خوش کیسے رہا جاتا ہے، دل سے نکلا ہوا جو حرف دعا جاتا ہے، دور افلاک سے آگے بھی چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔